श्रावण मास महात्म्य 17वां अध्याय। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं आपसे शुभ पवित्रारोपण कहूंगा। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर, अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्रा बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वो सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाधिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें यहाँ कोई संशय नहीं, क्योंकि सवर्गता शिवा सब में निवास करती है। अतः न तो आधी दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, देवदेव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है उसकी विधि कहे। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या कपास से निर्मित ये ब्राह्मणी रुई से सूत काते। सूत्रों को त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुना उत्तम पवित्र कहा है। 308 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 360 ग्रंथि का पवित्र कानिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे, या 108 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांसपत्र पर पवित्रा रखे। 3 सूतों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करे। 9 सूतों में ओमकार, सोम, बन्ही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वेदेव के आवाहन पूर्वक स्थापन करे। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को अर्पण करे। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यो दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करे। उन देवों को मैं आपसे कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करे। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रा समर्पण करे। ईश्वर ने कहा, हे विप्रेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की नवमी तिथि के दिन जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विप्रेंद्र, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर, नक्त व्रत कर, दूब और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करे। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है
वो जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परमोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे ये नवमी का विधान कहा।